हम अपने विचारों का परिणाम हैं। आज जो हम हैं वो हमारी ही कल्पना है। मैंने जैसा खुद को देखना चाहा सालों पहले, आज मैं वो हूँ। आपने स्वयं को जिस रूप में देखना चाहा, आप वही हैं। हम सब अपने ही विचारों, अपनी ही कल्पनाओं का योग हैं। हमारे विचार ठोस पदार्थ होते हैं, पूर्णतः ठोस। हमारे विचार हमें बनाते हैं। यदि आप विचारों में स्वयं को बंधनों से मुक्त देखते हैं तो जल्द ही आप भौतिक जीवन में भी स्वयं को मुक्त पाएंगे। यदि आप विचारों में बंधनों में बंधे देखते हैं तो आप भौतिक जीवन में भी स्वयं को जिम्मेदारियों और बंधनों में बंधा हुआ पाएंगे। आपने अपना स्वभाव स्वयं चुना है। आपने स्वयं को स्वयं ही बनाया है। अक्सर लोग कहते हैं अनजाने डर सताते हैं, पता नहीं किससे, परंतु डर लगता है। और उम्र के साथ साथ डर भी बढ़ते जाते हैं। परिवार के किसी सदस्य को आने में देर हो गई तो डर, घर से निकलते हुए ताला ठीक से ना लगने का डर, अंधेरे में जाने का डर और भी बहुत से डर। क्या ये सब डर अलग अलग हैं? क्या आप पहले नहीं डरते थे, अचानक डरने लगे? नहीं, ये डर अलग अलग नहीं है। डर तो एक ही है, मृत्यु का डर। यदि आप आज डरते हैं तो इसका अर्थ है आप सदा से डरते रहे हैं। आप अचानक डरना तभी आरंभ करते हैं जब कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाए और वह डर समय के साथ धूमिल हो जाता है। किंतु यदि आप हर छोटी बड़ी परिस्थिति में डरते हैं तो इसका अर्थ है आपने डर को अपना स्वभाव बना लिया है। कभी अपना डर, कभी अपनों का डर। प्रत्यक्ष रूप में देखें तो यही लगेगा कि अपने से ज़्यादा अपनों का डर लगा रहता है, किंतु वास्तव में अपनों का डर भी तो अपना ही डर है, क्योंकि वो रिश्तों की डोर भी तो हम ही थामे बैठे हैं। किसी को अपना कहकर भी तो हम स्वयं को सुरक्षित महसूस करवाने का प्रयास ही तो करते हैं। किसी के बच्चे को घर आने में देर हो जाती है, ये अक्सर होता है, बच्चों को तो देर हो ही जाती है, तो वह क्या सोचेगा? 80% मामलों में पहला ख्याल यही आता है, कोई दुर्घटना ना हो गई हो, हाय बच्चा सुरक्षित हो बस। बहुत ही कम लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि बच्चा दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होगा, कहीं पार्टी कर रहा होगा, ध्यान नहीं रहा समय का। कारण है डर, असुरक्षा की भावना। डर सबको लगता है, किंतु बहुत ही कम लोग होते हैं जो उस डर से आगे बढ़ जाते हैं, उसके पार चले जाते हैं। ज़रूरत है बस समझने की, ज़रूरत है अपने विचारों में थोड़ा सा बदलाव लाने की। आप एक तरफ कहते हैं आपको ईश्वर में पूरा विश्वास है, आप आस्तिक हैं, भगवान जो करता है सही करता है, पर यह सब शायद आप कहते ही हैं, मानते नहीं। क्योंकि यदि सच में आप ईश्वर में आस्था रखते, उस पर विश्वास करते, तो डर लग ही नहीं सकता था। बस एक बात समझ लेने की ज़रूरत है, वह यह कि अपने विचार सकारात्मक रखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में उठे, उसे यह कहकर दबा दें कि ईश्वर गलतियाँ नहीं करता। हमारे जीवन की हर घटना एक बहुत बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और डर को इस योजना का हिस्सा ना बनने दें। हम अपने